हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश डोज। दोस्तों, आप लोगों ने कहा लेटर पे एक वीडियो बनाए, हमने एक लेटर पे वीडियो बनाया। आप लोगों ने कहा सर आर्टिकल पे एक वीडियो बना दीजिए, हमने आर्टिकल पे भी एक वीडियो बना दिया। फिर आपने बोला सर रिपोर्ट राइटिंग पे एक वीडियो बना दीजिए, हमने वो भी आपके लिए बनाया। और फाइनली आप लोगों की डिमांड पे मैंने आज खुद को रिमांड पे लिया है और मैं आज आपको सिखाऊंगा मॉडल वर्ब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आप सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी भी अन्य बोर्ड से हो या एनआईओएस बोर्ड से हो, आपके लिए मॉडल वर्ब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th क्लास में हैं तो मॉडल वर्ब पे क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, 6 नंबर का, राइट। आपके फाइनल बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। और अगर आप 12th क्लास में हैं तो भी आपको मॉडल वर्ब के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आप इनके सेंटेंसेस बना के इनका यूज कर सकें अपने फाइनल एग्जाम में, एग्जाम के पेपर में, यानी कि इंग्लिश के पेपर में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर आप मॉडल वर्ब्स के बारे में अच्छा सा जानते हैं। तो भाई अच्छा जानोगे तो अच्छे सेंटेंस बना पाओगे ना, और इससे टीचर इंप्रेस हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आज मैं आपको सिखाता हूं मॉडल वर्ब क्या होती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं मॉडल वर्ब क्या होती है तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड। अरे भाई ये तो आप एग्जाम्पल दे रहे हो, मैंने आपसे पूछा है मॉडल वर्ब क्या होती हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं मॉडल वर्ब क्या होती है। देखिए, कभी भी आप किसी से बात करते समय अपनी मन की बात तो कहते हैं ना, यानी कि आपके दिल के अंदर जो बात होती है, दिल के अंदर जो ख्वाहिशें होती हैं वो किसी के साथ व्यक्त करते हो। जब आप अपने दिल की बातें किसी से व्यक्त करते हो ना, उसी को बोलते हैं आप मॉडल वर्ब। जी हाँ दोस्तों, कैसे मैं आपको बताता हूं। देखिए, कभी आप किसी को विश करते हैं या ब्लेसिंग करते हैं तो आपको मॉडल वर्ब की जरूरत पड़ती है सेंटेंस के अंदर। अगर आप किसी को अपनी डिजायर यानी कि अपनी इच्छा बताना चाहते हो, भाई इच्छा कहाँ आती है? इच्छा दिमाग में आती है, दिमाग से सीधा दिल में ही तो उतरती है, और दिल के बाद हम दिल की बात बोलते हैं कि मेरा आपसे शादी करने का मन है। तो ये डिजायर्स होती है। मेरा बड़ी महंगी कार चलाने का मन है। तो ये सब क्या है? ये हमारी इच्छाएं तो हैं। तो हम डिजायर से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो भी हमें मॉडल वर्ब का यूज करना पड़ेगा, राइट। और अगर हम किसी से परमिशन लेना चाहें तो कैसे लेंगे, और अगर हमें एडवाइस देनी हो तो कैसे देंगे, अगर हम किसी बात में रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो भी हमें मॉडल वर्ब लगानी पड़ेगी। मैं अभी एग्जांपल के तौर पे ये सब आपको समझाऊंगा। और फाइनली अगर आप किसी की एबिलिटी बताना चाहते हो या खुद की एबिलिटी बताना चाहते हो तो भी आप एक सिंपल सी मॉडल वर्ब को लगा के एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। और इतने सारे दिलों की बातों को ना आप सिर्फ इन्हीं मॉडल वर्ब से बता सकते हो, क्योंकि पूरे इंग्लिश की ग्रामर में ना और वर्ड्स होते ही नहीं है जिनसे आप अपने दिल की बात किसी के सामने रख सको या किसी के दिल की बात को सुन सको। सिर्फ मॉडल वर्ब को लगाने से ही ना आपके दिल की बात निकलकर सामने वाले तक पहुंच जाती है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि मॉडल होता क्या है, ये मॉडल वर्ब होती क्या है। देखिए, ये जो वर्ड है ना मॉडल, ये वर्ड मॉडल जो है ना, ये शुरू हुआ मूड से। यस, या तो आप कह सकते हो ये मूड से शुरू हुआ, या फिर आप कह सकते हो इसमें मूड होते हैं। मूड मतलब समझते हो? मूड मतलब होता है मन की बात, हमारा मूड करता है, जो जब हमारा मन करता है वो करते हैं, मन करता है वो कहते हैं। तो इन सब चीजों को कहने के लिए ना हमें मॉडल वर्ब की जरूरत होती है। अब मॉडल वर्ब्स में आपको ये समझना है, इस सेंटेंस के माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। यहां पर मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, राइट। पहला सेंटेंस लिखा है यू डैश स्पीक इंग्लिश, राइट। दूसरा सेंटेंस भी सेम है, यू डैश स्पीक इंग्लिश। दोनों का मतलब है आप इंग्लिश बोलते हो, आप इंग्लिश बोलते हो। लेकिन अगर मैं इन दोनों में अलग अलग मॉडल वर्ब लगा दूं तो इसकी अलग अलग मन की बातें निकल के आ जाएंगी। अब समझते हैं कैसे। मान लीजिए मैंने यहां पे लगाया यू कैन स्पीक इंग्लिश, राइट, और यहां पे मैंने लगाया यू शुड स्पीक इंग्लिश। अब यहां पर इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है आप किसी की एबिलिटी बता रहे हो, यानी कि आप कह रहे हो कि ना तुम इंग्लिश ना बोल सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना इंग्लिश आती है, तुम इंग्लिश ना बोल सकते हो। तो आप यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे कैन लगाओगे, और मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ आप उसकी एबिलिटी बता रहे हो। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी का मतलब होता है उसकी काबिलियत, यानी कि वो क्या कर सकता है, उसकी काबिलियत बता रहे हो, यानी कि उसकी योग्यता बता रहे हो आप, राइट। तो यहां पर आपने योग्यता बताने के लिए कैन का यूज करा कि आप ना इंग्लिश बोल सकते हो, आपके अंदर वो एबिलिटी है। और यहां पर आपने क्या बोला? आपने बोला यू शुड स्पीक इंग्लिश, यानी कि आप उसे राय दे रहे हो कि भाई आपको ना इंग्लिश बोलनी चाहिए। जब आप इंग्लिश बोलोगे ना तो आपके ना पर्सनैलिटी में ना 4 चांद लग सकते हैं। तो आप ना इंग्लिश को ना बोला करो, आपको बोलनी चाहिए। तो यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यहां आप उसे राय दे रहे हो। तो देखा, दोनों सेंटेंस में से अगर हम मॉडल वर्ब को निकाल दें तो दोनों सेंटेंस सेम हैं, लेकिन अगर मॉडल वर्ब लगा दे तो दोनों के मीनिंग यानी कि मन की बातें ना अलग अलग हो जाती है। तो यहां पर आप शुड से क्या बता रहे हो? आप उसको ना राय दे रहे हो कि यार अगर तू बोले ना तो काफी अच्छा लगेगा।
इस तरीके से हम मॉडल वर्ब को समझ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। तो सबसे पहले हम यहां पर टॉपिक को लेंगे कैन को। तो कैन को समझते हैं कि कैन को किस तरीके से मॉडल वर्ब यानी कि मन की बात में यूज किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले देखिए कैन को हम यूज करते हैं, कैन एक कैपेसिटी को शो करने के लिए होता है। कैपेसिटी मतलब क्षमता, किसी के काम करने की ना ताकत या पावर, उसकी एबिलिटी को बताना, उसकी योग्यता को बताने के लिए ना हम कैन का यूज करते हैं। और कैन के बाद हम इसका दूसरा यूज भी करते हैं, यानी कि जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं, ये परमिशन किसी को देते हैं, तब भी हम कैन का यूज करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल वे में। इनफॉर्मल वे का मतलब फ्रेंड सर्कल के अंदर, घर के अंदर, भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, इस तरह से अपने दोस्तों में, रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में, अगर ऐसे लोगों से हम बात करते हैं तो इनफॉर्मल वे में हम इनफॉर्मल मैनर के अंदर कैन का यूज करके सेंटेंस में हम किसी से भी कुछ पूछ सकते हैं या किसी को भी कुछ बता सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े से। देखिए जैसे सेंटेंस है यू कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कैपेसिटी है या परमिशन है। देखिए आप इंग्लिश बोल सकते हो, स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि आपकी यहां पर क्या शो हो रही है, यहां आप किसी को उसकी कैपेसिटी बता रहे हो कि भाई तेरी कैपेसिटी ये है और इसीलिए तू इंग्लिश बोल सकता है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, ये आपकी कैपेसिटी हो गई, यानी कि उसकी क्षमता बता रहे हो आप। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, कैन यू हेल्प मी, ये एक सवाल है, यानी कि एक प्रश्न है, आप उससे पूछ रहे हो कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। इसमें आप उसको पहले से ही जानते हो, यानी कि वो आपका परिचित व्यक्ति है और अब आप उससे कह रहे हो कि क्या तू मेरी मदद कर सकता है, यानी कि इनफॉर्मल वे में पूछ रहे हो आप उसको। वो आपसे पहली बार नहीं मिला, क्योंकि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो वो दूसरा मॉडल वर्ब यूज होता है जो हम इसके बाद सीखेंगे। तो यहां पर हमने इनफॉर्मल वे में पूछा है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। तो इस तरह से यहां पर कैन का यूज हुआ है, यहां पे परमिशन मांग रहे हैं लेकिन इनफॉर्मल वे में, इनफॉर्मल मैनर के अंदर, राइट। अब देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं, शी कैन नॉट कुक राइस, यानी कि वह चावल नहीं बना सकती, यानी कि क्या कमी है उसके अंदर एबिलिटी है, अभाव है, कमी है उसके अंदर, यानी कि वो उसके अंदर एक एबिलिटी नहीं है कि वो चावल बना पाए। उसे सारा खाना बनाना आता है, बस चावल नहीं बना सकती वो, उसकी एबिलिटी नहीं है, उसे आता नहीं है ये। तो इस तरह से हम यहां पर शी कैन नॉट लगा के कुक राइस। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, लिखा है यू कैन गो नाउ। अब देखिए जब हम किसी को जाने के लिए कहते हैं तो कहते हैं ना हाँ भाई तू जा सकता है, तू अब जा सकता है, तो हम नॉर्मल में इनफॉर्मल तरीके से उसको बोल रहे हैं कि तू अब जा सकता है, यू कैन गो नाउ। तो यहां पर हमने कैन का यूज इस तरीके से किया है, यहां पर कैपेसिटी बताने के लिए और परमिशन बताने के लिए, दोनों कंडीशन के अंदर हमने इसमें कैन का यूज किया है। तो अब हम मॉडल वर्ब के बारे में जानेंगे मे के। देखिए मे और कैन का ना दोनों का सेम हिंदी मतलब होता है। मे का मतलब भी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, और इसका मतलब भी होता है सकता है, सकती है और सकते हैं। लेकिन इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, सबसे पहली चीज ये परमिशन में काम आता है, यानी कि परमिशन लेना या परमिशन देना, उसके लिए मे का यूज होता है। अब आप मुझसे कहोगे सर इससे पहले आपने कैन करवाया था, उसमें भी तो बताया था कि परमिशन का यूज होता है। दोस्तों होता है, लेकिन मैंने बताया था वो कैन का यूज परमिशन में तब करते हैं जब हम इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हो, यानी कि अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, यानी कि जिसके कंधे पे हाथ रख लेते हैं ना, उससे हम बात करते समय कैन का यूज कर सकते हैं अगर हम परमिशन लेने देने की बात कर रहे हैं तो। लेकिन यहां पर हम मे का यूज कब करेंगे, जब परमिशन फॉर्मल मैनर में हो। फॉर्मल मैनर मतलब समझते हो, जिसके लिए ना आपके दिल में ना आदर हो, सम्मान हो, जिससे आप डरते हो या जो आपसे डरता हो, ऐसी कंडीशन के अंदर, कॉन्वर्सेशन के अंदर हम मे का यूज करते हैं फॉर्मल मैनर में। जैसे स्कूल के अंदर होते हैं, आप टीचर से बात करते हो तो आप बोलते हो ना मैडम मे आई कम इन, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, ऑफिस के अंदर अपने बॉस से बात करेंगे तो आप ये थोड़ी बोलेंगे कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, आप बोलेंगे मे आई कम इन, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करते हैं हम फॉर्मल मैनर के अंदर मे से परमिशन को लेने या देने के लिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और पॉसिबिलिटीज का कैसे यूज होगा, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना किसी काम के होने की, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, समथिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन, तो कुछ होना या कुछ ना होना, ये संभावना के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। इसी सेंटेंस में मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद विश और ब्लेसिंग के लिए भी ना मे का यूज करते हैं, भगवान आपकी उम्र लंबी हो जाए, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, इस तरह की चीजें भी ना मे में यूज होती हैं। हम दुआएं, परमिशन मांगते हैं ना, तो भाई दिल की बातें ना मे से निकलती हैं। अब जरा समझेंगे कैसे। जैसे लिखा है ही मे बी राइट, यानी कि वह सही हो सकता है, यानी कि यहां पर क्या है, यहां पर संभावना है, संभावना है कि वो
वो सही हो सकता है। तो संभावना बताने के लिए यानी कि पॉसिबिलिटीज है, चांसेस है, कितनी संभावना 70% संभावना है कि वो सही हो सकता है। 50 से तो ऊपर हो गया ना, तो लगभग वो ठीक है, तो हम बोलेंगे ही मे बी राइट। तो इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस तक देख लेते हैं। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ये जब आपसे रिसेप्शनिस्ट, कभी आप किसी बड़े होटल के अंदर गए हो, 5 स्टार होटल के अंदर गए हो, या कभी आप किसी रिसेप्शनिस्ट से आपने बात की हो, तो सबसे पहले वो मुस्कुराते हुए क्या बोलती है, यह बोलता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं। तो वो क्या बोलती है, कैन आई हेल्प यू। नहीं भाई, वो इनफॉर्मल हो जाएगा, वो इस वक्त ऑफिस में है, वो आपसे बोलेगी मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं। तो फॉर्मल वे में हमें बात करने के लिए, पूछने के लिए, किसी से परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज करते हैं, राइट। थर्ड वाला देखिए आप, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे या उसकी आत्मा को शांति मिले। तो मे से सेंटेंस हुआ। अब यहां पर मे क्या बता रहा है, विश या ब्लेसिंग। ये एक दुआ है जो अंदर से किसी के लिए भाव निकल के आते हैं, और ऐसे भाव निकालने के लिए ना भाई मे का यूज सेंटेंस के अंदर किया जाता है। तो यहां पे लिखा है मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अब 4 नंबर को देखिए, यू मे ईट। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, बहुत डाउट क्लियर होने वाले हैं आज इस वीडियो में। यू मे ईट, तुम खा सकते हो। यू मे ईट, तुम खा सकते हो। वट एवर यू वॉन्ट, जो कुछ भी तुम चाहो, यानी कि जो कुछ भी तुम चाहो ना, आप उसे खा सकते हो। यानी कि यहां पर क्या बताया, यहां पर हमने उसको परमिशन दे दी। परमिशन दे दी मतलब जो तेरा मन करे ना, आज तू वो खा ले, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। यानी कि तुम खा सकते हो जो कुछ भी तुम खाना चाहो। जब आपके मम्मी पापा आपको किसी मॉल में ले जाते हैं या वहां पर कुछ खाने पीने के रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, तो कहते हैं ना ऑर्डर कर दे भाई जो भी तेरा मन करे। तो यानी कि तुम कुछ भी खा सकते हो जो आपका करे। तो अब मम्मी पापा आपसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं यू मे ईट एनीथिंग दैट यू विश या दैट यू डिजायर। तो इस तरीके से हम यहां पर सेंटेंस में मे का यूज कर सकते हैं। तो मे का यूज परमिशन के लिए यूज करना है फॉर्मल मैनर के अंदर, पॉसिबिलिटीज संभावना के लिए, राइट, और कुछ विश या ब्लेसिंग्स के लिए भी हम मे का यूज कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे मॉडल वर्ब की तरफ। ओके, तो अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट कुड। तो अब हम समझेंगे कुड का मतलब क्या होता है। देखिए कुड के ना 2 हिंदी में मीनिंग होते हैं। एक मतलब होता है इसका सका या पाया, और दूसरा मतलब और होता है इसका, उसका वो होता है सकूंगा। अब आपको के सर दोनों मतलब पास्ट भी और फ्यूचर भी। जी हाँ दोस्तों, ये टेंस जो है ना, यानी कि ये पास्ट टेंस होता है कैन का। ये कैन का पास्ट टेंस होता है, यानी कि किसी की, कैन का मतलब क्या था, कैन का मतलब था किसी की एबिलिटी बताना, किसी की योग्यता बताना। लेकिन कुड से क्या होता है, किसी की एबिलिटी को पास्ट में बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा हम इसका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। ये पूरी मॉडल वर्ब के अंदर ना, दिल के अंदर ना, सबसे ज्यादा पोलाइट वर्ड है ना। अगर किसी को विनम्रता से बात करनी हो ना, तो कुड लगा के सेंटेंस बना देना, ओए जमीन पे पीछे जाएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का यूज करना है। एबिलिटी किसी की पास्ट में बताने के लिए आपको कुड का यूज करना है, और साथ में नरेशन के अंदर भी ना कैन नहीं कुड यूज होता है भाइयों। तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंस। लिखा है येस्टरडे। येस्टरडे का मतलब क्या हुआ, येस्टरडे का मतलब हो गया बीता हुआ दिन, यानी कि बीते हुए दिन आई कुड नॉट फाइंड माई मोबाइल, यानी कि मैं अपना मोबाइल ढूंढ रहा था, मेरे को मोबाइल नहीं मिल पाया। तो मैं क्या सेंटेंस बोलूंगा कि कल मैं अपना मोबाइल नहीं ढूंढ पाया या नहीं ढूंढ सका। तो यहां पर कुड का मतलब क्या हो गया, कुड का मतलब हो गया कि मेरी एबिलिटी नहीं थी कल कि मैं मोबाइल ढूंढ पाता। तो येस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई मोबाइल। यहां पर आप कैन लगाओगे ना तो दोस्तों गलती हो जाएगी, राइट। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहे हैं, वाओ प्लीज लगा हुआ है, यानी कि रिक्वेस्ट हो रही है किसी से, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी देना। अगर आप किसी के घर में पहली बार जाओगे, आप उससे ये बोलोगे मुझे गिलास पानी देना, आप मुझे बोलोगे क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं। यानी कि आपने उनसे क्या कहा, उनसे आपने पोलाइट रिक्वेस्ट कर ली कि कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं। तो कुड में ना इतना पोलाइटनेस हो गया, हो सकता है पानी मांगाओ चाय आ जाए, राइट। तो यहां पर कुड का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक सी सेंटेंस को देखते हैं। When I was 10, यानी कि जब मैं 10 का था, 10 का था मतलब मैं 10 नहीं था भाइयों। यहाँ पे मैथ्स नहीं सिखा रहा, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ। जब मैं 10 साल का था ये कहना चाह रहा हूँ। When I was 10, जब मैं 10 साल का था, I could run very fast, यानी कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। यानी कि जब मैं 10 साल का था, I could run very fast, मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। यानी कि तब मेरी एबिलिटी थी कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। लेकिन आज मैं 40 साल का हो गया हूँ, आज तो मुझसे चला भी नहीं जाता, मेरे घुटनों में दर्द होता है। इस तरह के सेंटेंसेस को आप
कुड लगा के आराम से बना सकते हैं। व्हेन आई वाज 10 आई कुड रन वेरी फास्ट। तो अब आपके क्वेश्चन पेपर में किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं इसका एग्जांपल मैं अभी देने वाला हूं। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंस करवाऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर में किस तरह से मॉडल वर्ब को फिलअप करना है, राइट। अब एक डी सेंटेंस को देखिए, लिखा है शी सेड, उसने कहा। शी सेड, उसने कहा। क्या कहा? अब उसने जो कहा वो तो कह दिया ना भाई पास्ट में, यानी कि अब मैं कैन तो लगा नहीं सकता क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। जो उसने कहा था वो बात भी उसने कही थी, लेकिन मैं तो अब आपको बता रहा हूं, तो बता तो रहा हूं प्रेजेंट में, लेकिन बात जो बता रहा हूं वो पास्ट की है। तो शी सेड, उसने कहा दैट, शी सेड दैट शी कुड नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी। तो यहां पर कुड का मतलब क्या हो गया? नहीं कर सकती थी या नहीं कर सकी, तो पास्ट टेंस हो गया। तो शी सेड दैट शी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं कर सकती थी। इस तरह से हम कुड का यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, एबिलिटी बताने के लिए किसी की पास्ट में, और फिर नरेशन वाले सेंटेंस के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मॉडल वर्ब की तरफ। तो अब आ गए हम फाइनल अपने मॉडल वर्ब की तरफ। यहां पे बहुत ज्यादा ना सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। शुड और मस्ट दोनों का सेम हिंदी होता है, यानी कि चाहिए। जब आप ऐसे सेंटेंस बोलेंगे यानी कि शुड और मस्ट वाले, तो आपके दिल से जो आवाज निकलेगी ना वो भाव तो अलग होंगे, लेकिन हिंदी एक ही निकल जाएगी। यानी कि हिंदी के लास्ट में लगा होगा चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए, तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और हमें प्रिंसिपल का कहना मानना चाहिए। लेकिन अब भाई कौन से सेंटेंस में आप शुड लगाओगे और कौन से सेंटेंस में मस्ट लगाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, बावड़े हो जाओगे। वीडियो को देख लो, सही से समझ जाओगे। अब देखो शुड का यूज कैसे करना है। शुड लगता है हम किसी को राय देने के लिए, यानी कि सिर्फ एडवाइस अगर देनी हो ना किसी को, सिंपल से राय देनी हो ना किसी को, तो आप शुड का यूज कर लेना भाइयों। लेकिन मस्ट के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब किसी को राय देते हैं और वो बहुत जरूरी भी हो, उसमें एक कर्तव्य भी छुपा हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर शुड नहीं दोस्तों मस्ट का यूज करते हैं। अभी एग्जांपल में मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूंगा। उसके बाद कंपल्शन हो, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य ही होता है भाई, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कर्तव्य है, ये करना ही करना है तुझे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मस्ट का यूज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, प्रोबेबिलिटी बताने के लिए भी मस्ट का यूज होता है। तो चलिए पहले सेंटेंस को देखते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि कहां पे शुड और कहां पे मस्ट लगाएंगे। आज ये कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। सबसे पहले देखिए ए पे लिखा है यू शुड गो होम नाउ, यानी कि हम किसी को बोल रहे हैं भाई तुझे ना घर जाना चाहिए, अब देर हो गई है, अब तुझे ना घर जाना चाहिए। सिंपल सी बात है यार, आप किसी को राय दे रहे हो ना, चल तुझे अब घर जाना चाहिए, तो यू शुड गो होम नाउ। ये बड़े फॉर्मल वे में बोला हुआ है या इनफॉर्मल वे में बोला हुआ है, दोनों कंडीशन के अंदर यहाँ पे शुड का यूज होगा कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम नाउ, राइट। अब दूसरे सेंटेंस को देखिए, यहां पर आपको समझना है कि क्या ये भी नॉर्मल शुड से बन सकता था सेंटेंस। देखिए योर फादर इज इल, आपके पिताजी ना बीमार है, योर फादर इज इल, यू मस्ट टेक हिम टू द डॉक्टर, तुम्हें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब मुझे बताओ दोस्तों, यहां पर आप अपने पापा के लिए कैसे बोलेंगे। अब अपना सामने वाले को कह रहे हो कि भाई तेरे पापा बीमार है, तुझे ना अपने पापा को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यहां पर आप शुड बताओगे या मस्ट का यूज करोगे, खुद ही बताओ। यहां पर पिताजी को उनकी देखरेख करना, माँ बाप की सेवा करना, यहां पर सिर्फ शुड यूज होना चाहिए, सिर्फ राय देनी चाहिए, या फिर ये एक घोर कर्तव्य भी है कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए। इसीलिए यहां पर शुड का यूज नहीं आएगा, यहां पर मस्ट का यूज आएगा। तो लिखा है तुम्हारे पिताजी बीमार है, तुम्हें अपने पिताजी को डॉक्टर के पास अवश्य ले जाना चाहिए। तो ध्यान रखना, यहां पर ये शुड जो होता है ये चाहिए होता है, लेकिन मस्ट के केस में ना यहां पर ये अवश्य चाहिए हो जाता है। बस ये आपको याद रखना, जब आपको चाहिए वाला सेंटेंस हो और वहां पे अवश्य लगाने से वो सेंटेंस में और तीव्रता आ रही हो और अच्छा लग रहा हो ना, तो वहां पे दोस्तों मस्ट लगाना है, शुड नहीं लगाना। अब एक लास्ट सेंटेंस को देखते हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड। अब एक बात बताओ, मैं बोलने वाला हूं कि तुम्हें ना कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब एक बात बताओ, जो आदमी गरीब है वो कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो उसको क्या सिर्फ मेहनत करनी चाहिए? भाई मेहनत करके तो रोजी रोटी कमाते हैं, कड़ी मेहनत करके इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए, यानी कि तुम्हें अवश्य मेहनत करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम यहां पर मस्ट का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है शुड और मस्ट का। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ मॉडल वर्ब्स को कवर अप कर दिया है जिसे आप अच्छे से समझ गए होंगे, राइट। बहुत जल्द मैं एक और वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें मैं तमाम बची हुई मॉडल वर्ब्स को कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद जो क्लास शुरू होगी ना उसमें सारी मॉडल वर्ब्स को एक साथ लेकर आऊंगा, और फिल इन द ब्लैंक से ना सारी मॉडल वर्ब्स ना मैं फिल नहीं करूंगा, आपसे करवाऊंगा। ध्यान रखना। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ताकि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए जिन्होंने अभी तक ऐसी वीडियो यूट्यूब पर देखी ही नहीं है। बहुत जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। Thank you very much. Have a good day.